नहीं, कुछ कुछ के तो आंसर वो लोग भी नहीं जानते हैं। इस बार ही देखो हुआ था सर, 4 नंबर फ्री मिले थे मुझे। ओके, तो थोड़ा सा वेट करो, मैं आपको हर चीज बता दूंगा। वो क्लास छोटा है, मजा आएगा पढ़ने, ठीक है। वो जब भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हो ना, चाहे मैं हूँ कोई भी हो, ठीक ना, बच्चा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफी बड़ा होता है, काफी बड़ा चीज है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है ना। हम बहुत छोटा सा पढ़ रहे हैं। अभी आप बोलोगे सर इतना सा रिएक्शन आप छोटा बोल रहे हो। ऐसा ऐसा नहीं है, ठीक है ना। देखो हर चैप्टर में बच्चा क्या है, कुछ बेसिक रीजन होता है, रीजेंट्स है ना, रीजेंट से कभी क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है ना, कभी आपका नेम रिएक्शन से क्वेश्चन आ जाएगा। हर एक पार्ट से आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो समझना क्या है, हमें समझना पैटर्न क्या है, हमें पैटर्न समझना है। अब जैसे यहाँ पे देखो, अभी हम क्या करेंगे, ज्यादा नहीं, 5 मिनट में थियरी खत्म हो जाएगा, उसके हम खाली कोशिश करने ना करेंगे। तो आप सारे बच्चे देखना कि हम कोशिश कैसे कर पा रहे हैं। डन है? तुलसी, यश, वरुण, और बाकी सारे बच्चे लोग स्टार्ट करें क्वेश्चन। यस सर। यस यस सर। सर। देखो, तो बेसिकली जो हमने इथर पढ़ाई किया था, ठीक है ना, आज हम उसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में पार्ट पढ़ेंगे एंड जे के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। अगर मैं आपको रिकॉल कराऊं कि हमने प्रीवियस सिलेबस में क्या पढ़ा था, हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था कि मान के चलो कि मैं यहाँ पे कोई अल्कोहल ले लिया, ये मैंने अल्कोहल लिया, अगर मैंने अल्कोहल का रिएक्शन करवाया एसिड के साथ, बच्चों एसिड से क्या आता है बोलो जरा, एच पॉजिटिव, एच प्लस। ओके। मान के चलो आपका टेम्परेचर बहुत हाई है, 443 केल्विन टेम्परेचर, तब क्या बनेगा, तब यहाँ पे ये आपका बन जाएगा अल्किन, मतलब यहाँ से आपका वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, ठीक है गुनगुन, ध्यान समझो। लेकिन अगर मैंने टेम्परेचर थोड़ा कर दिया कम, 413 कर दिया, तो क्या बचो, ये बन जाएगा ROR, ये आपका इथर बन जाएगा, सॉरी ये आपका इथर बन जाएगा। तो अगर मैं आपको मैकेनिज्म 2 मिनट में क्या पढ़ा था बच्चों को जरा, मान के चलो ये मेरा इथर है, ये सॉरी ये मान के चलो ये मेरा अल्कोहल है, ठीक है ना। बच्चों एसिड से क्या आ रहा है, आपका आ रहा है H+, हाँ या ना बताओ जरा, ओके। और यस सर। रिएक्शन क्या यस बच्चों, सर। रिएक्शन में और भी सारे आपके अल्कोहल्स हैं, तो मान के चलो ये आपका रिएक्शन में और भी सारे आपके अलग अलग अल्कोहल्स हैं। वाटर OH के पास लोन पर होगा, लोन पर जाएगा इसके H+ के पास, क्या बनेगा CH3 CH2OH H पॉजिटिव। जैसे आपका वाटर बन गया, क्या होगा बच्चों, ये वाटर न्यूट्रल्स होके बाहर निकल जाएगा। तो ये तो मैंने आपको बहुत बता दिया, तो क्या होगा, यहाँ से आपका वाटर आपका बाहर बन के निकल जाएगा, ये बन जाएगा कार्बोटन। अब क्या होगा, अभी यहाँ पे जो अल्कोहल है इसके पास क्या होगा, ये भाई साहब इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो क्या बनेगा, ऐसा बनेगा CH3 CHOH CH2 CH3। अब ऑक्सीजन लोन पर तो क्या हुआ, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल, तो क्या होगा अगेन बच्चों, ये बॉन्ड से ब्रेक हो जाएगा, तो क्या बन गया, ये बन गया आपका इथर, ये आपका इथर दैट इज ROR बन गया। तो कब बना, जब मैंने आपका टेम्परेचर कम कर दिया। ये बड़ा पढ़ा हुआ था बच्चों ने क्लास 10 में। और फिर मैं क्या पढ़ा, अगर मैं यहाँ पे डालता कोई HI, मतलब कि एसिड डालता हूँ, तो क्या होगा, यहाँ पे आपका बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, एक आपका बनेगा अल्कोहल, दूसरा आपका बनेगा अल्काइल हैलाइड। ये हमने बच्चा प्रीवियस वाले क्लास से पढ़ा था। गुनगुन नहीं थी, कुछ बच्चे नहीं थे, तो भी कोई बात नहीं, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा पेशेंस रखो, जब आप क्वेश्चन करोगे आपको हर एक पार्ट आपको आ जाएगा। बाकी सारे बच्चों को समझ में, हम क्या करें बच्चों बताओ जरा। हमने यहाँ पे ईथर बना दिया, अगर मैं ईथर को HI में डाल देता हूँ तो क्या होगा, यहाँ पे आपका बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, एक आपका बनाएगा अल्कोहल और एक बनाएगा आपका अल्काइल हैलाइड, दैट इज RI बनाएगा, ओके। फिर हमने पढ़ा था बच्चों ने पढ़ा था हमने विलियमसन, है ना, फिर पढ़ा था हमने विलियमसन सिंथेसिस के बारे में। हमने क्या देखा, हमें यहाँ पे चाहिए प्राइमरी अल्काइल हैलाइड और हमें चाहिए कोई बेस, मतलब कि हमें अल्कोक्साइड चाहिए। क्या बच्चों, ये हो सकता है RO नेगेटिव Na पॉजिटिव। गुनगुन ध्यान रखना, ये आपका बेस, ओके, ये आपका बेस भी है और ये आपका न्यूक्लियोफाइल भी ऐड करता है, तो ध्यान रखना, ठीक है ना। क्या बच्चों क्या होगा, यहां से आपका हाइड्रोजन बाहर जाएगा
और यहाँ से आपका O माइनस आपका यहाँ से अटैक करेगा और क्या बनाएगा, ये आपका बनाएगा ROR बनाएगा। लेकिन कंडीशन बच्चों क्या होना चाहिए, कंडीशन ये होना चाहिए कि मेरा जो अल्काइल हाइड है वो आपका प्राइमरी होना चाहिए। समझिए मेरे प्यारे बच्चों लोग, अमर, आयुष, सर वरुण। इसी प्रोसेस से इथॉक्सी इथेन भी बनता है ना? हाँ सही बोला, बनता ही है, इथॉक्सी इथिन बनता है। ये आपका इथॉक्सी इथिन ही तो है, देखो ना, ये आपका इथॉक्सी इथिन ही तो है। यस लेकिन सर। लेकिन ये तो नॉर्मल मेथड, बाकी हम इस मेथड से बना सकते हैं, हम यहाँ पे विलियमसन सिंथेसिस भी हम बना सकते हैं, कोई आपको दिक्कत, ठीक है, डन। चलिए ये पार्ट हो यस गया, सर। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्या बच्चों, तो ये आपका है मिथॉक्सी बेंजीन है, यहाँ मिथाइल है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो ये आपका मिथॉक्सी बेंजीन है, हम इससे बोलते हैं एनिसोल। बच्चों जब मैं एनिसोल करता हूँ ब्रोमिनेशन, ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनोइक एसिड, तो बच्चे क्या बनेगा, अब बोलोगे ये आपका बनाएगा ऑर्थो एंड पैरा का, मतलब कि यहाँ पे आएगा ब्रोमीन आपका ऑर्थो बचेगा, सॉरी यहाँ पे आपका मिथॉक्सी है, ओ एमिल, ठीक है ना, प्लस क्या बनेगा बच्चों, ये आपका बनेगा आपका OCH3 और यहाँ पे आ जाएगा आपका Br, मतलब कि यहाँ पे आपका ऑर्थो और पैरा का आइसोमर, तो ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है ना। तो क्या बनेगा बच्चों, ये आपका बन गया पैरा ब्रोमो एनिसोल या ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल, ये आपका पहला पार्ट बन गया। सिंपल है बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट के अंदर कोई दिक्कत यहाँ पर, काफी सिंपल है। अगेन बच्चों इस रिएजेंट का आपको ध्यान रखना है, ब्रोमीन इन इथेनोइक एसिड, डन है। वरुण, अमर, आयुष, गुनगुन, तुलसी, यशवीर, सारे बच्चे यस सर। बहुत ही नॉर्मल है, बहुत ही आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, सेम अगर मैंने यहाँ पे किया, यहाँ पे मैंने किया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे आपका है एनहाइड्रस AlCl3, ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपको हो जाएगा लूस एसिड, है ना। तो बच्चों क्या होगा, देखो यहाँ से आपका ये Cl बाहर आ जाएगा और यहाँ बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तो क्या बचोगा, अब बोलोगे या तो ये अटैक करेगा इस ऑर्थो पे या तो करेगा अटैक करेगा पैरा पे, तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा ये पार्ट, दैट इज यहाँ पे आपका मिथॉक्सी है, ऊपर आपका मिथॉक्सी वाला पार्ट है क्या, ये बन गया आपका CH3 हो गया ऑर्थो पे, और यहाँ पे आ जाएगा आपका बन जाएगा आपका पैरा पे, ये बन जाए आपका पैरा पे, तो उसका नाम बच्चों क्या होगा, देखो ये 1 और ये 2, तो इसका नाम क्या बचोगा, आप बोलोगे इसका नाम होगा 2 मिथॉक्सी टोलुइन, बिकॉज बेंजोइक का तो वो आपका टोलुइन था, तो ये इसका नाम आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका बेसिक आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल्स है, इसको आपको समझना है। अगेन एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है ना, तो ये आपको समझना पड़ेगा। दूसरा बच्चों क्या होता है, 1 2 3 4, 4 पे है तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा 4 मिथॉक्सी टोलुइन बन जाएगा, तो ऐसे बच्चों आपको यहाँ पे इसका करना पड़ेगा, डन है सारे बच्चे लोग। क्या नाम है इसका नाम है 4 मिथॉक्सी टोलुइन, ये इसका नाम है, ठीक है ना। बेंजीन के वजह क्या टोलुइन होता है, और ये आपका एनिसोल, ठीक है ना, तो ये आपका बनेगा, ठीक है ना। सेम बच्चे क्या हो गया, देखो यहाँ पे आपके पास एसिटाइल ग्रुप है, CH3 ग्रुप, अब क्या बचेगा, अगर आपके यहाँ पे Cl बाहर जाएगा, अब ये जो पॉजिटिव ये आपको या तो यहाँ पे टकरेगा या तो आपका ये यहाँ पे टकरेगा, तो क्या बनेगा, ये आपका यहाँ पे COC, दैट इज आपका एसिटाइल ग्रुप, जो वो आपका ऑर्थो पे और वो पैरा पे आएगा, तो क्या बनेगा बच्चों बताओ जरा, हम बोलेंगे अगेन यहाँ पे आपका मिथॉक्सी ग्रुप आ गया, और यहाँ पे बोलेंगे आपका COCH3, ठीक है ना, और अगेन आपका दूसरा आइसोमर क्या होगा, ये हो जाएगा आपका बनेगा OCO से यहाँ पे बन जाएगा आपका COCH, ऐसा बनेगा। तो इसका नाम क्या बच्चों, अगेन ये भी बहुत सिंपल वाला पार्ट है, ये आपका होता है एसिटोफिनोन, बिकॉज यहाँ पे कीटोन ग्रुप है ना, तो ये 1 और ये 2, तो नाम बचेगा ये आपका हो जाएगा 2 मिथॉक्सी एसिटोफिनोन, ये इसका नाम आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको समझ, अगेन बच्चों बहुत सिंपल है, एक हमने क्या अल्काइल ग्रुप हमने ऐड किया एरोमेटिक में, दूसरा हमने क्या पे यहाँ पे हमने एसिटाइल ग्रुप को ऐड किया, सिंपल सा पाना, कुछ नहीं, सिंपल है। गुनगुन, आयुष, अमर, ये तो बच्चों बहुत कॉमन चीज है,
कैसे बनता है? सर ये फिडलक्राफ्ट एसाइलेशन और एक्स वो एल्कलाइजेशन वाला पोर्शन है। जी जी सेम सेम उसी पार्ट का रिएक्शन हो रहा है, सेम सेम, ठीक है ना। यहाँ पे इसका अल्काइलेशन और यहाँ पे इसका एसिटाइलेशन हो रहा है। समझिए बेटा। आयुष, अमर एंड बाकी सारे बच्चे बताइए जरा, डन है? बताइए। बहुत सर। सिंपल है, सर खाली इसका आपको नाम पता होना चाहिए। जैसे आपके यहाँ पे COC3 ना, तो ये आपका कीटोन वाला ग्रुप है, तो 1 2 3 एंड 4, तो नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा 4 मिथॉक्सी एसिटोफिनॉल। क्या नाम होगा? 4 मिथॉक्सी, क्या होगा? 4 मिथॉक्सी एसिटोफिनॉल, बिकॉज यहाँ पे आपका कीटोन ग्रुप है, RCOR ग्रुप है। समझिए बेटा, ये आपका बेसिक बेसिक पार्ट है जो कि आप यहाँ पे एल्डिहाइड कीटोन से पढ़ोगे इस वाले पार्ट, ठीक है? ध्यान देगा इस वाले पार्ट यस को। सर डन है। अगेन ये पढ़ो क्या? अब हम जाते हैं आपका नाइट्रेट। देखो, जब भी आपको H2SO4 एंड HO3 मिले तो क्या होगा? यहाँ पे आपका नाइट्रेटिक मिक्स होगा, तो क्या होगा? आप बोलोगे जो आपका NO2 पॉजिटिव होगा क्या पता करेगा? या तो अटैक करेगा ऑर्थो पे, या तो अटैक करेगा आपका पैरा पे। क्या बनेगा? अगेन आप यहाँ पे आपका ऑर्थो एंड पैरा का आपका मिक्सचर बनेगा। समझिए बच्चों ये पार्ट, हाँ या ना सारे बच्चों बताओ जरा। इजी पार्ट है, ठीक है ना? क्या बनेगा? ये मैंने आपका वही बेंजीन बनाया, यहाँ पे आ गया OCH3 और यहाँ बन गया आपका NO2। दूसरा पार्ट क्या बच्चों कैसा है? ये आपका बेंजीन रिंग है, यहाँ पे आपका CH3 है और यहाँ पे आपका आ गया NO2। सिंपल, बन गया पार्ट आपका, ठीक है? बन गया आपका आंसर। देखो, ये 1 और ये 2, ये 1 2 3 4, तो नाम क्या होगा? पहले वाले का नाम है 2 नाइट्रो एनिसोल, दूसरा नाम है 4 नाइट्रो एनिसोल। सिंपल, ओके। और बच्चे होता है जो हमारा पैरा वाला जो आइसोमर होता है वो होता है आपका मेजर प्रोडक्ट, वो आपको होता है मेजर, ये आपका मेजर प्रोडक्ट। समझ गए बेटा? बताओ जरा, अमर, आयुष, गुनगुन, तुलसी। बहुत सिंपल है ना। हमने नाइट्रेशन सर किया। पता कैसे चलेगा कि मेजर कौन सा है माइनर कौन सा है? अगेन देखो देखो, यहाँ पे आपका रिपल्शन होगा, ठीक है ना? यहाँ पे आपका रिपल्शन होगा, तो यहाँ पे आपका डिस्टेंस आता है, तो क्या होगा बच्चों? आपका पैरा वाला जो मिक्सचर है वो आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ये आपको ध्यान रखना है। 90% केस में क्या होता है? आपका पैरा वाला जो पार्ट है वो आपका मेजर प्रोडक्ट होता है, ये आपने देखने को मिलेगा, ठीक है? ध्यान देगा ये पार्ट। यस सर देखो, नाइट्रेशन कर लिया, एसिटाइलेशन, अल्कलेशन और हमने यहाँ पे कर दिया ब्रोमिनेशन। इतना पार्ट हो गया बच्चों, हमारा इलेक्ट्रोफिलिक वाला पार्ट खत्म होता है। ओके, तो ये Yes, बच्चों sir. ये सिंपल पार्ट है। अब देखो, ये पार्ट होने के बाद बच्चों देखो, ये पार्ट देखो जरा, दिख रहा है आपको? दिख रहा है? यस सर तो बच्चों मुझे बताओ, अब यहाँ पे क्या आंसर आएगा? वरुण, तुलसी, इशिता, बताओ क्या आंसर? देखो, यहाँ पे आपका ईथर है। अगर क्वेश्चन है बच्चों, ROR पार्ट जो मैंने बताया, HBr है। पहले स्टेप में क्या होगा बताओ जरा? पहले स्टेप में क्या होगा बताओ जरा? कौन बोलेगा? गुनगुन ट्राई करोगे? देखो, ऑक्सीजन पर लोन पर है, ये आपका एसिड है, ये लोन पर देगा इसको पास, Br आपका ऐसे बाहर निकल जाएगा, Br बाहर जाएगा, तो ये आपका ऐसे बनेगा। देखो क्या बच्चों बनेगा? देखो, ये आपका प्रोपाइल ग्रुप है ना? तो मैं यहाँ पे प्रोपाइल लिखता हूँ, यहाँ पे आपका प्रोपाइल ग्रुप है O, और यहाँ पे आपका एक मिथाइल ग्रुप है, और यहाँ पे आपका H है, और इसके पास आ गया पॉजिटिव चार्ज बिकॉज ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दिया। ओके, अभी यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपका एक Br माइनस वाला पार्ट है। अब समझना ये है बच्चों कि मेरा बॉन्ड कहाँ से ब्रेक हुआ? मेरा बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा कि मेरा बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा? कौन बताएगा? फर्स्ट से ब्रेक होगा कि आपका सेकंड से ब्रेक? कहां से ब्रेक होगा बताओ जरा? हमने बच्चे क्या बोलता, यहाँ पे आपका बोलो वरुण बेटा, क्या कहां से ब्रेक होगा? Sir, second. क्या बचेगा आपका? सेकंड वाले पास होगा, बिकॉज अगर आपका मान के चलो, अगर आपका बॉन्ड ऐसे ब्रेक होता है, ऐसे आपका बॉन्ड ब्रेक होता है, क्या बनेगा? ये आपका न्यूट्रल बन गया, आपका अल्कोहल बनेगा, और ये आपका बन गया आपका कार्बोटाइन। ओके, ये आपका SN2 फॉलो करेगा, तो क्या होगा? ये आपका Br माइनस आपका पे जल्दी से अटैक करेगा, क्या बनेगा? ये आपका बन जाएगा
CH3Br बन जाएगा और यहाँ पे आपका अल्कोहल बन जाएगा। समझे सारे बच्चे पार्ट? हाँ या ना बताओ जरा, हमने Yes, sir. कैसे बॉन्ड को ब्रेक किया? गुनगुन बताया समझ में कि नहीं आया बताओ? अमर, दिशांत, Yes. इशिता, क्रिश, बाकी सारे बच्चे बताइए। डन है? पक्की बात? Yes. So, ये बॉन्ड कैसे बताओ जरा, ये कैसे होगा? देखो, या तो बॉन्ड आपका ऐसे ब्रेक होगा या तो बॉन्ड आपका ऐसे ब्रेक होगा। ये आपका पहला है और ये आपका सेकंड है। बताओ बच्चों कैसा बॉन्ड ब्रेक होगा? ये आपका H पॉजिटिव, ये आपका Br नेगेटिव। बताओ बच्चों बॉन्ड कहां से ब्रेक होगा? so first वाले से वरुण आप नहीं, और So first. फर्स्ट वैसे होगा पक्का? Second. जैस्मिन ने बोला सेकंड। तुलसी आप बताओ बच्चा सर क्या लग रहा है सेकंड आपको? वाले से होगा। अब सेकंड वाले से क्यों होगा? वरुण आप ये बताओ। सर क्योंकि फर्स्ट वाले से हो ही नहीं सकता, और वैसे भी SN2 के हिसाब से भी वो कम स्टेरिक्स है, इसलिए वही होगा। अगेन अगेन बच्चों, ये बॉन्ड को ब्रेक करना बहुत मुश्किल क्यों बच्चों? बिकॉज यहाँ पे कैसा, यहाँ पे आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है ना? डबल बॉन्ड करते क्या होगा, वहां पे आपका बॉन्ड ब्रेक करना मुश्किल होगा। तो क्या होगा, कहां से बॉन्ड ब्रेक होगा? आपका बॉन्ड आपका इस वाले से ब्रेक होगा। तो क्या बच्चों बनेगा? ये आपका बनेगा फिनॉल। क्या बनेगा? ये आपका फिनॉल बनेगा और आपका बनेगा CH2, ये आपका Br, मतलब कि Br आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है ना? मतलब बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, ये ऐसा बॉन्ड ब्रेक होगा। समझिए बेटा गुनगुन, पता चला कहां से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है? वो समझ इंपॉर्टेंट है, वो समझ जाओ तो आपका काम बन जाएगा। ओके, इसे बोलते हैं क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, सॉरी ईथर बॉन्ड विद द हेल्प ऑफ एसिड। समझिए बेटा, बताओ जरा क्रिश, जैस्मिन, आयुष, समझिए तो बच्चों थम्स अप डालो बच्चों, बिकॉज हम यहाँ पे क्वेश्चंस करने वाले हैं जेई का। डन है? ओके, अब काम करते हैं बच्चा, पहला जेई क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके, दिख रहा है आपको? सारे बच्चों देखो जरा, yes, sir. सारे Yes, बच्चों देखो, ये आपका फिनॉल नहीं है, ये ध्यान, ये फिनॉल नहीं है, ये साइक्लोहेक्सेनल पार्ट है ना। अगेन बच्चों JW 2024 का क्वेश्चन है। ओके, यहाँ पे आपका HI है और यहाँ पे आपके पास ROR है। आपको ये डिसाइड करना है कि मेरा बॉन्ड कहाँ से ब्रेक होगा। मेरा बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा कि यहाँ से ब्रेक होगा? ये फर्स्ट और ये सेकंड, मतलब क्या, ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा कि आपका यहाँ से बॉन्ड होगा? वो आपको पता नहीं। ये आपका फर्स्ट है और ये सेकंड है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, और ये रहा आपके सारे ऑप्शन राइट हैंड साइड में। बताए बच्चों क्या लग रहा है? बताइए जरा, इशिता, आयुष बताइए क्या लग रहा है आपको? अगेन ट्राई कीजिए। देखो, जहां से बॉन्ड ब्रेक होगा वो आपका बनेगा कार्बोकैटायन। आपको पता है बच्चों कार्बोकैटायन कौन सा कार्बन ज्यादा स्टेबल होता है? तो वहां से आपका बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। सर फर्स्ट बताइए वाले से देखो। so first. पक्का? Second. देख देखिए, कितने बच्चे फर्स्ट बोल रहे? हैंड रेस करो। ओके, मान के चलो अगर मैंने बॉन्ड को ऐसे ब्रेक किया तो क्या होगा? इस पे नेगेटिव और इस पे आ गया पॉजिटिव, हाँ या ना? Yes, sir. ओके, तो क्या बना? Yes, sir. ये क्या, ये आपका साइक्लोहेक्सेन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, मतलब कि आपका सेकेंडरी वाला पार्ट है। ठीक है ना? बिकॉज यहाँ पे दो मेथड जुड़ा हुआ, ठीक है ना? मान के चलो अगर मैं आपको बॉन्ड को यहां से ब्रेक करता हूं तो क्या बनेगा? ये बनेगा पॉजिटिव और ये बनेगा नेगेटिव। अब ये कैसा है? ये आपका टर्शरी कार्बोकैटायन है, हाँ या ना? Yes, sir. हमें क्या पता है? टर्शरी वाला ज्यादा स्टेबल होता है, हाँ कि ना? बताओ जरा। तो इसका मतलब बच्चे होगा, अब बोलोगे आपका बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा तो क्या होगा? ये बनेगा नेगेटिव और ये बनेगा पॉजिटिव। तो H कहाँ पे जाएगा? H जाएगा इसके पास और I जाएगा इसके पास। ऐसा कौन सा ऑप्शन है बताओ जरा, कौन सा ऑप्शन है बताइए? बोले गुनगुन, आयुष, अमर और बाकी सारे बच्चे बताइए। Fourth option. So fourth. समझ में आया बेटा हम क्या बोल रहे थे, किसकी बात कर रहे थे?
सारे बच्चे प्लीज प्रॉपरली समझो इस बात को। डन है? बताओ गुनगुन आया कि नहीं आया बेटा, बताओ जरा कि हम बॉन्ड कैसे ब्रेक करें। बिकॉज ये कल मैंने बच्चों को पढ़ाया था ये पार्ट, सारे बच्चों को मैंने कल ही ये पार्ट पढ़ाया था कि हम यहाँ पे बॉन्ड कैसे ब्रेक करें। ठीक है, ट्राई करो समझने की, ठीक है ना, समझिए, ट्राई करो, आपको आ जाएगा। खाली बॉन्ड ब्रेक करना पता होना चाहिए। अगर आपका टच है तो आपको टच से ऐसे बॉन्ड ब्रेक करना। आयुष, इशिता, अमर, क्रिस सब समझ गए? आगे बढ़ू मैं, बताओ। Yes, sir. Yes, sir. रश्मि बेटा आ रहा है बच्चे समझ में? रश्मि आ रहा है? देखिए बेटा एक क्वेश्चन पूछा गया जेड 2024 क्वेश्चन में, बताओ सबसे मुझे बताओ क्या ये क्वेश्चन आपको हार्ड लग रहा है? बताओ जरा, बताइए नहीं सर। सारे ना। बच्चे बताओ। अगर आपने फिनॉल लिया है, ओके देखो, अगर आपने फिनॉल लिया है, क्लोरोफॉर्म लिया है, NaOH लिया है और HCl लिया है, तो बच्चों क्या बनेगा बताओ जरा, बोलो। सैलिसिल अल्डिहाइड। So aldehyde. एकदम सर, तो क्या बोलोगे? अब बोलोगे बी का आपका आया 1, तो बी का कौन सा ऑप्शन में है बताओ जरा। सेकंड और थर्ड में। Second and third. ओके फाइन, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आप डी वाला चेक करो। अगर मैं फिनॉल को कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड में डालता हूं तो क्या बनेगा बताओ जरा, बताइए, बोलो क्या बनेगा। Picric acid. पिक्रिक एसिड। Pyric acid. इशिता ने आंसर ऐसा दिया, मतलब कि मैं पूछा क्या बनेगा, इशिता बोल रही है पिक्रिक एसिड। सो तो नहीं हो रही ना बेटा, सही है? No, sir. गले में दर्द है। हाँ फिर कोई बात, फिर तो मत बोलो, फिर चैट बॉक्स में दो। क्या बनेगा बच्चों? ये बनेगा आपका, बनेगा पिक्रिक एसिड बनेगा, हाँ या ना? ठीक है ना? तो आप यस क्या सर। बोलोगे? डी का 4 होगा। ऐसा कौन सा है? बी का 1 डी का 4, कौन सा ऑप्शन है बताओ Third. जरा। Sir, third. क्या क्वेश्चन आपको हार्ड लगा बताओ जरा। नो सर। वरुण, निशिता कैसा अरे कुछ तो रिएक्शन दो, मजा आ रहा है, नहीं आ रहा है, इजी लग रहा है, कैसा लगा बताओ तो जरा। सर बहुत इजी लगा सर। इजी है? यस अब सर। तो अब तो और भी है, आपको दिखाता हूँ, और भी है। और ये सब इस साल के जेई क्वेश्चन, इस साल के, दिख रहा है आपको यस सर। बच्चों? यहाँ पे थोड़ा सा आपका एसिडिटी बेसिडिटी पार्ट पता चला, ठीक है? देखो बोला क्या, देखो कि जो पैरा नाइट्रोफिनॉल है वो आपका ज्यादा एसिडिक है कंपेयर टू मेटा एंड ऑर्थो। तो बच्चों कहाँ से पता चला? ये पता चलेगा आपको टेबल में से, जो मैंने आपको बताया था, याद करो बच्चों, हाँ या ना, है कि नहीं? ओके फिर बच्चों बोला गया, ये आपको बोला गया इथेनॉल विल गिव इमीडिएट टर्बिड विथ लुकास रीजन। अगेन बच्चों ये आपका लुकास मतलब क्या होगा, यहाँ पे आपका HCl प्लस अनहाइड्रस ZnCl2 होता है। तो कहने का मतलब बच्चों क्या क्या है? कहने का मतलब इतना है बच्चों कि क्वेश्चन कहीं बाहर से नहीं आ रहा, या बहुत ज्यादा हार्ड नहीं आ रहा। आपको समझना है कि इथेनॉल क्या है? इथेनॉल आपका है प्राइमरी अल्कोहल, हाँ है ना? क्या प्राइमरी अल्कोहल टर्बिड देता है? ये बताओ, यस सर, बोलो वरुण बेटा। नो। No, sir. No, sir. नहीं देता, तो आप क्या बोलोगे? स्टेटमेंट टू फॉल्स है। अगर आपका स्टेटमेंट फॉल्स है तो क्या आएगा? ये कट गया और ये कट गया। खाली आपको पहला वाला का आपको देखना पड़ेगा, पहला वाला बच्चों को देखना पड़ेगा। समझिए बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ या ना? ओके Yes. तो इस चीज को बच्चों आपको ध्यान से करना पड़ेगा। क्वेश्चन टफ आ रहा है, क्या आपको क्वेश्चन बहुत ज्यादा हार्ड लग रहा है कि यार बहुत मतलब कि समझ ही नहीं आ रहा मुझे मैं कि क्या करूं क्या ना करूं, या मजा ही नहीं आ रहा मुझे, ऐसा लग रहा है आपको? रश्मि वही बोल रहा मैं बेटा, ऐसे क्वेश्चन से आते हैं। और देखो जरा, और भी दिखाता हूँ जरा, ये दिख रहा है जरा, ये दिख रहा है, देखिए। ओके सारे बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन को प्रॉपर्ली अटेम्प्ट कर दो जरा। देखो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे फिनॉल है, हाँ या ना? ओके फिनॉल है यस सर। बेटा, आपने फिनॉल में फिनॉल से आप बना रहे हो, यहाँ पे ऑर्थो पे आ रहा है एल्डिहाइड। तो हम इन सब में से
कौन से रिएजेंट्स को हम प्रॉपर्ली करते हैं, बताओ जरा। हम कौन से करते हैं, बताइए जरा। अरे अब तो आपको आ जाना चाहिए। जास्मिन बताइए जरा, क्रिश बताइए जरा, क्या लगेगा, कौन सा रिएजेंट आएगा? अरे बोलो बेटा, बोलो। सर सेकंड। सेकंड है पक्का? Sir, fourth NaOH, CO2 और HCl. सर थर्ड ऑप्शन। थर्ड है सर। बेटा यहाँ पे ध्यान दो, देखो यहाँ पे क्लोरोफॉर्म है, यहाँ पे क्लोरोफॉर्म है। ये आपका कोलबे स्मिथ रिएक्शन है कि नहीं है, बताओ जरा। जहां पे हम यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं, बताओ जरा, ये से नो। फिनॉल से बन रहा है बेंजीन 1,4 बेंजोक्विनोन बनता है। कैसे? ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से बनता है, बताओ। ये तो हमने पढ़ा था ना बच्चे क्लास में, बोलो। हाँ है ना? बताइए। Yes, sir. तो इसलिए बता रहा बच्चों कि चीजों को समझना इंपॉर्टेंट। देखो ये आपका फिनॉल से ये कैसे बनेगा, फिनॉल वाला NaOH क्या बनेगा, बताओ जरा। फिनॉक्साइड बनेगा, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. रिएक्शन क्या है, CH3Cl है, क्या होगा, Cl बाहर आएगा, O इसको यहाँ पे अटैक करेगा, तो क्या बनेगा, एनोसोल बनेगा। ये आपका एनोसोल है कि नहीं है? यस सर। अरे बेटा बताओ क्या क्वेश्चन, अरे अब तो बोलो, क्या क्या, क्या क्वेश्चन टफ लग रहा है, ये बताओ जरा। नो सर। No, sir. जनरली बताओ, क्या ये जो क्वेश्चन इस साल पूछेगा, क्या आपको क्वेश्चन टफ लगे, मुझे बताओ। सर बिल्कुल भी नहीं। बी का 3 है बेटा, बी का 3 कौन सा ऑप्शन में है? यहाँ पर है और यहाँ पर है, ये कट गया, ये कट गया। अभी हमने क्या डी का, डी का हमने यहाँ पे 2 लिखा, हम यहाँ पे इथर बन, तो क्या होगा, डी का 2 आएगा, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ये भी कर दे, तो बोलो क्या ऑप्शन 4 होगा आपका राइट आंसर। यस सर। समझो चीजों को, Yes, समझो sir. जरा। आप देखिए, इसलिए तो बोल रहा हूं बच्चों कि जितना भी हमने पढ़ाई किया उसको कल रिवाइज करो बस, अगेन। ओके, ध्यान से देखो, सेम टू सेम क्वेश्चन है, खाली वर्डिंग चेंज कर दिया। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आपको 1 मिनट के अंदर आपको इसका आंसर देना है, बताओ जरा। गुनगुन आप क्वेश्चन पढ़िए और अमर आप ऑप्शंस पढ़िए। गुनगुन क्वेश्चन पढ़िए जरा। Phenol treated with chloroform in the presence of sodium hydroxide, which further hydrolyzed in presence of an acid results. क्या बनाएगा? ओके, पहला बोला गया है, हाँ कौन पढ़ेगा? क्वेश्चन पढ़ेंगे क्रिश। क्रिश क्वेश्चन ऑप्शन पढ़ो जरा। सर ऑप्शन ओके, ऑप्शन बच्चे क्या लिखा गया है? सैलिसिलिक एसिड, बेंजीन 1 डायोल, बेंजीन 1,3 डायोल, या 2 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डेट, बताओ क्या होगा? 2-hydroxybenzaldehyd. कौन सा नेम रिएक्शन है, बताओ जरा, कौन सा नेम? Dimer reaction. प्राइमर, टाइमर, Primer. आ गया ऑप्शन, बताओ ऑप्शन डी आ गया। इजी है, अरे हाँ या ना? Yes, sir. यस इजी है, लग रहा है इजी है कि नहीं लग रहा है? मजा आ यस रहा है? सर, Sir. मेरी शिफ्ट है सर। ये बता रहा हूँ, ये देखो जरा, और एक क्वेश्चन भी है। अगर आप सेलिसल डेट बना दो, देखो ये आपका आ रहा है 29 जन को, और सेम क्वेश्चन आ रहा है आपका 30 जनवरी को। सेलिसल डेट बनाना है फ्रॉम फिनॉल, कौन सा रिएजेंट यूज करोगे? So fourth. फोर्थ। Sir, third. पक्का थर्ड? गुनगुन बताओ क्या बनेगा? बेटा क्लोरोफॉर्म कहां पर है? Sir, fourth. बेटा यहाँ से क्या बने, यहाँ से आपका बनता है ये दो, ये दोनों से क्या बनता है, ये दोनों से बनता है, आपका बनता है ये पार्ट, ये वो यहाँ से बनेगा। Yes, sir. वो CCl3 था. तो ये दोनों से देखो, ये 2 3 से आपका ये बनता है, ये ध्यान रखना। आ रहा है अमर, आयुष भाई, कहाँ चले गए सारे बच्चे, कहाँ चले गए, कहाँ चले गए, बताओ। आया समझ में ये पार्ट? यस Yes, sir. और आगे बढ़े।
Yes, sir. Yes, sir. बताओ, क्या ये स्टेटमेंट पढ़ा था? क्या अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल भी है और इलेक्ट्रोफाइल भी है, हाँ या ना बताओ जरा। क्या मैंने आपको क्लास में बताया था ये पार्ट? बताओ जरा, ये से नो। Yes, sir. तो क्या क्या ए आपका सही है? बताओ जरा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके। क्या अल्कोहल एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करने के बाद हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है और आपका अल्कोक्सिल sir. बनाता है, हाँ या ना? बनता है? सोचो सोचो, टाइम लेके सोचो। ये भी मैंने आपको कराया था क्लास में, याद करो। आप पीपीटी देखिए, यहाँ पे ये सारे चीज लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है मैंने। जैस्मिन, क्या आप इस बात को एग्री करोगे? बताइए। Yes, sir. Yes, sir. तो हम क्या बोलेंगे कि दोनों ही स्टेटमेंट सही है, लेकिन जो आपका रीजन है वो आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ Option 4. 4 होगा पूरा। तो ऐसे क्वेश्चन बच्चों आपको जेडब्ल्यू में आपको देखने मिलते हैं। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? बताओ जरा, हाँ या ना? Yes, सिंपल। sir. Yes, Yes, sir. sir. और ये सारे बच्चों इस साल के पेपर है, लेट ऐसा नहीं कि 10 साल पुराने पेपर, ये इस साल का पेपर है, इस साल का। और दिखाता हूं, देखो अगेन क्वेश्चन कहां से आ गया? एसिडिटी वाले पार्ट से आ गया। तो बच्चे में क्या बोलता है आपको? एसिडिटी वाला पार्ट तो आपको प्रॉपर्ली पढ़ना ही है। अगेन देखो बच्चों, पी के क्या वैल्यू यहाँ पे बोला गया है, अल्कोहल का वैल्यू गिवन है। क्या इथेनॉल स्ट्रॉन्ग एसिड है फिनॉल से? बताओ जरा, वरुण बताइए। सर नहीं, Sir, तो आर nahi. क्या, तो आर क्या हो गया? फॉल्स। False. या तो ये होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। बिकॉज सब में क्या, सब में तो आपका ट्रू है कि नहीं? बताओ जरा। तो क्या आंसर आ गया? क्या आंसर आ गया? बोलो। 1 Yes. यहाँ पे आपने So कितना दिमाग, first, यहाँ पे आपने बेटा कितना दिमाग, देखो आर इज ट्रू, ये गलत है, आर इज ट्रू गलत है, आर इज ट्रू गलत है। कितना आपने दिमाग लगाया, आप खुद बताइए। आगे आपका ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, सिंपल। Yes, sir. समझ में, अगेन समझ में क्या बोलने की कोशिश कर रहा आप सारे बच्चे लोग को? हेलो, समझ में क्या Yes. बोलने की yes, कोशिश sir. कर रहे? Yes, sir. ये इस साल के पेपर है, सारे के सारे। और देखो जरा, और भी है। देखो, अगर मैं फिनॉल को कंसंट्रेटेड एसिड में डालता हूं, मेरा ए बनता है, ए को मैं कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड तो आपका बी बनता है। तो ये आपका एनसीईआरटी में नहीं है। मैंने बच्चा ये भी आपको रिएक्शन कराया था, याद करो जास्मिन, वरुण, बाकी सारे बच्चे। मैं आपको अभी भी दिखा सकता हूँ क्वेश्चन, सेम टू सेम रिएक्शन है। yes मान के बच्चों, अगर अगर मैं फिनॉल को कंसंट्रेटेड नाइट्रेट तो क्या बनता है? बताओ जरा, क्या बनता है? बोलो citric acid एकदम से बोला। तो Citric ये बी acid. क्या होगा? तो बी क्या बनेगा? बी आपका बनेगा आपका पिक्रिक एसिड। यहाँ पे OH है, यहाँ पे NO2, यहाँ पे NO2 और यहाँ पे आपका आएगा NO2। अब आपको ए बताना है, ए क्या होगा? तो बच्चा में क्या होता है, आप बोलोगे ऑर्थो पे एंड पैरा पे क्या बनता है? यहाँ पे आपका SO3H आपका यहाँ पे ग्रुप ऐड हो जाता है। Yes, sir. ए, तो ए क्या बनेगा? Yes. ए आपका ये बन जाएगा OH, SO3H और SO3H। क्या करना है? टोटल नंबर ऑफ सम ऑफ ऑक्सीजन एटम, आपको ऑक्सीजन एटम काउंट करना है, ए और बी में कितना है। बताओ, क्या ये क्वेश्चन टफ लग रहा है? बताओ जरा, आप खुद बताइए, क्या क्वेश्चन टफ लग रहा है? बोलो बच्चों, बोलो। No, sir. और एक का पैदा हो, ये आपका 5 अप्रैल का पेपर है। समझ गए सारे बच्चे लोग? बताओ जरा। Yes, sir. Yes, 14th sir. answer. अगेन क्वेश्चन देखो जरा,
यहाँ पे पिक्रिक एसिड है और सेम अगले दिन आपका अगेन सेम अगेन आपका पिक्रिक एसिड से क्वेश्चन आ गया। क्या पिक्रिक एसिड ये होता है बताओ जरा? No, sir. है, बताओ जरा, बोलो। No, sir. No, sir. तो ए आपका गलत है। तो ए कौन सा ए जो बोला गया जहां पे आपका ए गलत है वो रेड होगा। स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट, तो ये से हो सकता है। बोथ आर करेक्ट, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। क्या हमने दूसरा क्वेश्चन किया बताओ जरा, Yes, sir. क्या आंसर आएगा? क्या आंसर Sir, आएगा? first. First option. वरुण एंड बाकी सारे बच्चों तो ऐसा लग रहा होगा कि हम तो यहाँ पे पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं, है कि नहीं? लग रहा है ऐसा? यस सर, यस सर। तुलसी एंड बाकी सारे बच्चे, अंजलि एंड बाकी सारे बच्चे बताइए जरा। आप देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन खुद नहीं बना रहा, ठीक है ना? ये सब जेई क्वेश्चन देखो। अगेन रायमन टाइमर रिएक्शन का इंटरमीडिएट क्या है? अगेन वो सेम क्वेश्चन आया है, देखो जरा। ठीक, देखो ये आपका SN1 रिएक्शन है, क्या होगा ये बताना आपको। यहाँ पे आपका कार्बन रीअरेंजमेंट हो जाएगा। यहाँ पे देखो बच्चों, देखो अगेन देखो अनिसोल है ना? अनिसोल का मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे कर रहा हूँ मैं नाइट्रेशन, तो ए बना। नाइट्रेशन किया मैंने एक्सेस HBr पे, तो क्या बनेगा ये बताओ जरा। आपके सामने दो, बहुत इजी कुछ दो, अभी हमने पढ़ा था ना वो। अगर मैं अनिसोल का नाइट्रेशन करता हूँ तो आपका बच्चा मेजर बोर्ड क्या बनता है? पैरा वाला बनता है। तो कहाँ पे आपका पैरा आइसोमर कहाँ पर बताओ जरा? या तो यहाँ पर है या तो यहाँ पर है या ना? तो ये तो नहीं Yes, होगा sir. और ये भी नहीं आएगा। एटलीस्ट 2 ऑप्शन एलिमेंट तो हो गया। और भी क्वेश्चन दो, टाइम दो, अगेन टाइम क्या में बहुत से क्वेश्चन है। देखो ये देखिए, ये आपका अल्कोहल है, ये आपका एसिड एनहाइड्रेट है, क्या बनता है? एस्टर बनता है, RCOR बनता है, हाँ या ना? Yes, sir. तो ईथर बनता है आपका। तो कहां पर देखो सर, कहां पर बना वो देखो जरा, कहां पे आपका ईथर बन रहा है? इन सब में से आपका ईथर कहां पर बताओ जरा? RCOR का आप R कहां पर है बताइए जरा। अगर मैं ये आपका एस्टेरिफिकेशनल पार्ट है, ये कराया था मैंने आपको। अगर मैं अल्कोहल में एसिड को डालता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, तो आपका क्या बनता है बताओ जरा? एस्टर बनता है, RCOR बनता है, वो कहां पर है बोलो? The fourth option में. The fourth. तो क्या आंसर आएगा? क्या Fourth. आंसर आएगा? क्या लग रहा है? टाइम लग रहा है? नो सर। No, sir. No, sir. और देखो इनमें से कौन सा अल्कोहल है जो कि बहुत फास्ट NO से रिएक्ट करेगा? काफी सिंपल क्वेश्चन। और देखो जरा अगेन देखो, ये आपका ये पार्ट है। अगर आप यहाँ पे एच डाल तो क्या पे आपका बॉन्ड यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा कि यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा? 1 से या 2 से बताओ जरा, गुनगुन Two बताओ से. कहां से? Two से. 2 से। अगर आपका 2 से बॉन्ड ब्रेक तो क्या बनता है? फिनॉल बनता है। कौन से जगह पे आपका फिनॉल है? यहाँ पर है और यहाँ पर है। Sir, A और B में, D में. अगर बच्चों अगर मैं फिनॉल का जिंक के साथ रिएक्ट करूं तो क्या बनता है बताओ जरा, बोलो। ये भी कराया था। The benzene. Benzene. तो बेंजीन कहां पर है Sir, option D. बताओ? क्या क्वेश्चन बहुत ज्यादा हार्ड आ रहा है? बहुत ज्यादा हार्ड आ रहा है, बताइए। No, sir. Sir. तो बेटा बस बाकी सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है ना? समरी बच्चा बस मैं आपको ये बोलूंगा, आप सारे बच्चों बस मैं आपको ये समझ बोल रहा हूँ बच्चों कि जितना भी हमने पढ़ाई किया है उनके बच्चा बेसिक बेसिक पार्ट को पढ़ाई कीजिएगा। अगेन दूसरा क्या बच्चों, जो भी आपका रिएजेंट्स होता है उन रिएजेंट्स का नाम याद रखिए। तीसरा बात क्या बच्चों, जो भी आपका नेम रिएक्शंस है उन नेम रिएक्शंस का प्रॉपर्ली फॉलो कीजिए। और चौथा आप कीजिए प्रीवियस से क्वेश्चंस। इतना कर लो, मैं बुगरे बोलता हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं आए। समझ गए सारे बच्चे? मजा आया Yes. पढ़ के आज? Yes, sir.
सही लग रहा है? Yes, sir. यश, क्रिश Yes, sir. एंड बाकी सारे बच्चे बताइए। Yes, डन है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो बच्चों यहाँ पे क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए। मैं आज आपका इसका शॉर्ट नोट आपको भेजूंगा, जहाँ आप बहुत जल्दी रिवीजन कर पाओगे। अच्छे से पढ़ाई करना, और बच्चों आपको असाइनमेंट भी प्रॉपर्ली करना है, ठीक है ना? चलिए, बाय बाय, टेक केयर में खाएंगे। ओके, बाय बाय, बाय बाय। Bye, sir.